नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। क्या बात है रवि, आज सुबह सुबह कर्नल साहब ने अपने बगीचे में चहलकदमी करते हुए रवि को देखकर कहा, ओ सर जी, माँ का फोन आया है, गांव जल्दी बुलाया है। हिचकते हुए रवि ने कहा, तो सर जी, छुट्टी चाहिए थी 15 दिन की। माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। जिद कर रही हैं कि तू भी देख ले, अगर पसंद आए तो शादी कर दूंगी। ओहो, तो मेरा फौजी शहीद होने जा रहा है। ठहाका लगाते हुए कर्नल दिलदार सिंह ने कहा, ठीक है भाई, जाओ। दिल्ली के पास आर्मी कैंप में रहने वाला रवि असल में छोटे से गांव का बासिंदा है। इस देश का जाबाज सिपाही है। पिता भी फौज में थे। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते जान निछावर कर दी थी। माँ ने अकेले ही पाला उसे। गांव में जमीन थी, खेती कर गुजारा हो जाता था। रवि ने जैसे ही रूप कौर को देखा तो देखता ही रह गया। एकदम खरी पंजाबन थी, लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श और गजब का भोलापन। चेहरे पर नजर जमी तो फिर हटी ही नहीं। रूप भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी हालत देखकर माँ ने बात संभाली और 15 दिन में ही चटमंगनी ते पट ब्याह हो गया। फिर वापस जाने का समय आ गया। रवि ने तय किया कि रूप पहले 2 महीने माँ के साथ रहे, फिर वह आकर ले जाएगा। मगर रूप तो मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। माँ ने भी छिड़क दिया, शादी उसकी मेरे साथ हुई है या तेरे साथ। अब ओ तेरी ओटी है, तेरे साथ साए की तरह रहेगी। कैंप में पहुंचते ही बात आग की तरह फैल गई कि रवि शादी करके आया है। शाम तक तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सबने उसके घर में डेरा जमा दिया। सबसे आगे था सैम, जो मुंह बनाए झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहा था। यह है मेरा जिगरी यार, तुम हमको दोस्त कहता है और दोस्त को ही शादी में नहीं बुलाया, ना भाभी से मिलाया। आज से दोस्ती खत्म, समझा? अरे यार, नौटंकी बंद कर और मिठाई खा। माँ ने खास तौर पर तेरे लिए भिजवाई है। अगर दूसरा शुभ मुहूर्त होता तो मैं रुक जाता, मगर इसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं था और बार बार छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, तू तो जानता है। रूप ने झटपट चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया। रवि बाकी लोगों से मिलता रहा और सैम रूप की मदद करने लगा। अक्सर जब रूप सजती तो रवि कहता, बिल्कुल मेम साहब लगती हो, बस अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है। हा हा हा, और हंस देता। रूप संशय में घिर जाती कि यह तारीफ है या। इधर अक्सर शाम को सैम आ जाता, कभी शाम की चाय तो रात का खाना खाकर ही जाता और ढेर सारी तारीफों के पुल बांध देता। रूप की पाक कला तो कभी खूबसूरती या बेपरवाह हंसी की। सैम के साथ रूप का घुलना मिलना रवि को पसंद नहीं आ रहा था, मगर एक तरफ पत्नी तो एक तरफ दोस्त, किसे छोड़े किसे पकड़े। एक बार इशारों इशारों में रवि ने रूप को समझाना चाहा कि उसे सैम से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, मगर रूप ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। एक दिन जब वह ऑफिस से निकला तो रास्ते में पड़ोस में रहने वाली मिसेज मेहता मिल गई। रवि ने नमस्ते किया, उन्होंने उसे रोक लिया। रवि ने पूछा, क्या बात है,
ये सैम तेरा दोस्त है या तेरी बीवी का यार? मिसेज मेहता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या बकवास! रवि जोर से चिल्ला उठा। और नहीं तो क्या? अगर तेरा दोस्त है तो जब तू घर पर नहीं होता तब क्यों आता है? कहकर वह निकल गई। वह जब घर पहुंचा तो सैम पहले से मौजूद था और रूप कुछ लिख रही थी। प्रेम पत्रों का आदान प्रदान भी शुरू हो गया। मन ही मन उसने सोचा, आंखों के डोरे लाल दिखने लगे थे। रूप ने पूछा, चाय बना लाऊं? नहीं, आज प्यास लगी है, हम ड्रिंक लेंगे। क्यों सैम, तू मेरा दोस्त है ना? तुझे शक है क्या? तक रवि ने 2 ग्लास गटक लिए थे। अगर तू मेरा दोस्त है तो इसे मार डाल, गला घोंट दे इस औरत का। क्या बोल रहा है रवि तू होश में तो है? मैं होश में नहीं रहना चाहता। और एक और वह गिर पड़ा। सैम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इधर एक कोने में बैठी रूप सुबकने लगी। यह आज की बात नहीं सैम, रोज का यही हाल है। न जाने मुझसे क्या अपराध हो गया है। यह मुझे मारना चाहता है। मैं जितना इसका ध्यान रखती हूँ उतना यह फटकारता है। कहकर वह सैम के कंधे पर सिर रखकर फपक उठी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान लगता है। वैसे दिल सोने का है मेरे यार का। सैम समझ चुका था कि बात क्या है। किसी ने शक का कीड़ा रवि के दिमाग में डाल दिया है। उसको और रूप को लेकर। अपने दोस्त के मासूम से चेहरे पर चिंता की लकीरें देख उसका दिल भर आया। कहा तो उसे अपने दोस्त का हर दुख दूर करना था, कहाँ वही उसके दुख का कारण बन गया। कल शाम को आना सैम, रूप ने कहा। तो वह बोला, बस कल आखिरी बार है, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। 3 जिंदगियां ऐसी उलझी हुई कभी नहीं थी। तीनों दिल अलग अलग कारण से जल रहे थे और आज दूसरा महसूस तो कर रहा था, पर आँच को काबू कैसे करें। दूसरे दिन सुबह रवि उठा तो सिर भारी हो रहा था। रूप नींबू पानी बना लाई। क्यों जी, कल क्यों नाराज हो रहे थे? कुछ नहीं, अनमना सा उत्तर दिया तो रूप उसकी बाहों में झूल गई। सुनो, आज के बाद मैं सैम से बात नहीं करूंगी, ठीक है? वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है। 1 साल कैसे बीत गया मुझे ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, है ना? मुझे तो एक एक पल का पता चला। मन ही मन रवि बुदबुदाया। चलो ना, देवी माँ के मंदिर प्रसाद चढ़ाएंगे। जब रूप ने मासूम सा चेहरा बनाकर मनुहार की तो रवि मान गया। आंखें बंद करके रूप देवी माँ के ध्यान में ऐसे खोई जैसे अपनी सारी खुशियाँ माँ से मांग लेना चाहती हो। वहीं रवि अलग ही दुनिया में था। ईर्ष्या और नफरत की आग, जो पहले ही उसका सुख चैन जलाकर राख कर चुकी थी, अब उसे एक और भयंकर कदम उठाने के लिए उकसा रही थी। रास्ते में उसने प्रेस्टीज का एक डिब्बा खरीदा। क्या मेरे लिए प्रेस्टीज है? अरे वाह! नहीं, शादी की सालगिरह की खुशी में यह प्रेस्टीज मैं सैम के घर देने जाऊंगा। वैसे भी कल मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। तुम जाकर क्या करोगी? तुम घर जाओ। आवाज़ फिर कठोर हो गई। उसने रूप को ऑटो में बैठा दिया। वह खुद मोटरसाइकिल से सैम के घर निकल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया तो सैम ने खोला, मगर वह भौचक्का सा था।
रवि ने बेतकल्लुफ़ हो कर कमरे में प्रवेश किया। कल ज़्यादा ही बदतमीजी कर गया, मुझे माफ़ करना यार। यार भी कहता है और माफ़ी भी मांगता है तुम? ये तुम्हारी फेवरेट, यही समझकर खा लेना। ठीक है। एक बार फिर उसके शब्द और उसकी आंखें अलग भाव दर्शा रहे थे। जहाँ आंखें कठोर और निर्दयी लग रही थी, वहीं शब्द चाशनी में पगे थे। आज रूप बेहद खुश थी। उसने वह कर लिया था जो उसने चाहा था। साल भर की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। उसने एक खूबसूरत सा केक टेबल पर सजाया, जिस पर लिखा था, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर एंड मिसेज रवि। 1 साल हो गया। खुशी उससे संभाले नहीं संभल रही थी। उसने आज अपना पारंपरिक सलवार कुर्ता नहीं पहना, बल्कि एक फ्लोइंग गाउन, उसके साथ मैचिंग सैंडल, हाथ में घड़ी, गले में खूबसूरत सा हार। बाल जो हमेशा चोटी में बंधे रहते थे, आज उन्हें भी रबड़ बैंड से आज़ादी दे दी गई थी। खुद ही के रूप को देखकर रूप चकित रह गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वह दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। रवि ही था। उसे एक पलक निहारता रहा। पहले प्यार और फिर नफरत ने आंखों में जगह ले ली। यह ड्रेस, यह सैंडल, यह हार, यह सब कहाँ से आया? बताओ, जोर से चिल्लाकर उसने कहा। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल अंग्रेजी मैम साहब जैसी। क्या मतलब? आई विल शो यू, कम विथ वे मिस्टर रवि। उसने एक लेटर रवि के हाथ में पकड़ा दिया। रवि का सिर थोड़ी देर घूम सा महसूस हुआ। क्या है यह सब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ वह लेटर, नीचे योर्स एंड ओनली योर्स रूप। अब रूप ने धीरे से बताया, करीब 1 साल से मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ सैम से। गांव की पढ़ी लिखी मुझे तो बस पंजाबी और हिंदी ही आती थी, मगर थोड़ा हिचकिचाते हुए जब तुम मुझे देखकर हंस देते और कहते अंग्रेजी में तेरा हाथ तंग है, तो बड़ी कोफ्त होती। मैंने तय किया कि मैं अंग्रेजी सीखूंगी। सैम जो तुम्हारा दोस्त है, मुझे अंग्रेजी सिखाकर अपनी दोस्ती निभा रहा था। थोड़ी देर खामोशी पसरी रही दोनों के बीच। फिर रूप ने कहा, जब तुम शक करते, गुस्सा होते तो सैम का दिल टूटता। कई बार उसने मना भी किया, मगर मैंने अपनी कसम देकर उसे फिर राजी किया। हम दोनों अकेले में अंग्रेजी सीखते थे। उसने बहुत मेहनत की मेरे साथ, और अब मैं इंग्लिश में लिख पाती हूँ, बोल पाती हूँ। यह सब केवल तुम्हारे लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में भेज देता। तुम बहुत आसानी से 3-4 महीने में सीख लेती। उसके लिए सैम को क्यों परेशान किया? इस बार वह बेहद चिंतित लगा। मैं तुमसे ही तो छुपाना चाहती थी। मन में था कि तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। देखो मैंने दिया ना। यह मैंने क्या कर दिया? शक और जलन में। जानती हो तुम रूप, मैं सैम के घर क्यों गया था? मैं बता नहीं सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया था तुम लोगों को साथ देखकर। मन में सोचा सैम को ही खत्म कर दूं। वह आवेश में बोला, क्या? रूप की आंखें निकल आई। उसका हाथ कांपने लगा। क्या कह रहे हो तुम? असल में शक ने मुझे अंधा कर दिया था। आज जो मैंने पेस्ट्रीज खरीदी थी, उनमें जहर था।
रूप उनमें जहर था। जल्दी चलो सैम के घर, कहीं अनर्थ ना हो जाए। तुरंत दोनों कार में बैठकर चल दिए। रूप आंखों में आंसू भरे, अस्त व्यस्त बाल, जिस काजल को बड़े मनोयोग से उसने आज आंखों में भरा था, वह अब बह के इधर उधर बिखर रहा था। गाड़ी के रुकते ही रवि तुरंत भागा दरवाजे की तरफ और बेतहाशा बेल बजाता रहा। दरवाजा था कि खुल ही नहीं रहा था। क्या हो सकता है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जिस हनोनी का डर था, क्या वह हो गई? अब उसके भी हाथ कांपने लगे। तभी रूप ने कहा, दरवाजा तोड़ दीजिए। उसने पूरी ताकत से अपना शरीर दरवाजे पर मार दिया। कुछ ही पल में धम से अंदर गिर पड़ा। सामने खड़ा था सैम। तुम सैम? जोर से खिलखिला उठा सैम। हाँ मैं, सैम। तभी रूप बोल पड़ी, सैम तुमने पेस्टीज नहीं खाई? हाँ नहीं खाई, क्योंकि मेरा यार दिल से देकर नहीं गया था, उसने रवि को चिढ़ाते हुए कहा। मैं फ्रिज में रख रहा था कि पता नहीं कैसे हाथ से पूरा डिब्बा ही छूट गया और 2 मिनट में सारी पेस्टीज का सत्यानाश। उसके बाद 1.5 घंटा लगा साफ सफाई में। सोच रहा था तैयार होकर तुम्हारे घर ही पहुंच पार्टी लेगा, इसलिए नहा रहा था और इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया। मगर मेरा यार तो इतना बेताब था कि दरवाज़ा ही तोड़ने पर उतारू हो गया। उसकी उन्मुक्त हंसी ने सारी गंभीरता, सारा तनाव जैसे छूमंतर कर दिया। थैंक गॉड सैम तुमने पेस्टी नहीं खाई। रवि ने सैम को गले लगा लिया। थैंक गॉड, उसने सैम को कसकर भींच लिया। नहीं तो मैं इतने प्यारे दोस्त से आज हाथ धो बैठता। मैंने कितनी बड़ी नादानी की, मैं बता नहीं सकता। मगर रूप ने इशारे से मना किया कि कुछ बातें ना ही पता चले तो अच्छा है, कुछ गंदी भावनाएं ना ही उजागर हो तो अच्छा है। वैसे आज एनिवर्सरी के दिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सैम तुमने आज मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया तो केक तुम्हारे बिना कैसे काट सकते थे, इसलिए तुम्हें लेने चले आए हैं। अब चलो, रवि ने कहा। हमारी आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।